न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। वादे हर कोई करता है, लेकिन मोदी सरकार का मजबूत पहलू वादों को पूरा करना है। जयशंकर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को कहा कि लोगों से वादे हर कोई करता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार का मजबूत पहलू यह है कि वह दी गई समय सीमा में सेवाएं उपलब्ध कराती और परियोजनाओं को पूरा करती है। उन्होंने मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी भाजपा के लोगों तक पहुंचने के अभियान संपर्क से समर्थन के तहत यहां बदरपुर में आयोजित एक समारोह में यह बात कही। जयशंकर ने बदरपुर में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड NTPC के तापीय विद्युत संयंत्र क्षेत्र में विकसित किए जा रहे इको पार्क में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद संवाददाताओं से कहा, चुनाव के बाद वे लोगों से किए वादों को भूल जाते हैं, लेकिन मोदी सरकार में लोग आज सेवाओं को उपलब्ध होते हैं और परियोजनाओं को पूरा होता देख रहे हैं। दक्षिण दिल्ली ने सांसद और भाजपा नेता रमेश बिधूड़ी ने कहा कि इको पार्क का उद्घाटन दिसंबर में किए जाने की योजना है। जयशंकर ने इस परियोजना के लिए NTPC और इस तरह की हरित परियोजना पर काम करने के लिए पार्टी सांसदों और स्थानीय नेतृत्व की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, यह इको पार्क दिल्ली के लिए नए फेफड़े की तरह होगा। मैं उन सभी को बधाई देता हूं जो इस परियोजना का हिस्सा है। यह न केवल प्रदूषण को कम करने में मदद करेगा, बल्कि इसके आसपास आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देकर लोगों के जीवन को भी आसान बनाएगा। मोदी सरकार सिर्फ वादे नहीं करती, यह जो काम शुरू करती है उसे एक निश्चित समय सीमा में पूरा करती है। बाद में जयशंकर ने मीडिया से कहा कि वादे तो हर कोई करता है, लेकिन मोदी सरकार का मजबूत पहलू वादों को पूरा करना है। जयशंकर ने कहा, मोदी सरकार के लिए विकास पहली प्रतिबद्धता है, इसलिए यह प्रतिबद्धताओं का तीर्थ है। भाजपा ने विकास तीर्थ यात्रा का आयोजन किया है, जो बदरपुर के इको पार्क से शुरू हुई और जयशंकर तथा भाजपा के कई अन्य वरिष्ठ नेता इसमें शामिल हुए। मंत्री ने किसी का नाम लिए बिना कहा कि बदरपुर के लोग देखेंगे कि कौन सी सरकार काम करती है और कौन सी सरकार केवल वादे करती है। उन्होंने कहा कि एक विदेश मंत्री के रूप में मैं आपसे कह सकता हूं कि दुनिया भर के देशों की यात्रा करता हूं, कई शहरों और राजधानियों को देखता हूं। उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ तौर तरीकों को भारत में लाया जाए। जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का भी दृष्टिकोण यही है कि जब भी वह विदेश में कोई ऐसा काम देखते हैं, जैसे नदी की सफाई या स्टेशन निर्माण या नई तकनीक को अपनाना, तो वह उन सर्वोत्तम तरीकों को भारत में भी लाना चाहते हैं। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट के बाद ओडिशा में टला एक और बड़ा हादसा, यहाँ मालगाड़ी पटरी से उतरी। बालासोर ट्रेन हादसा के बाद एक बार फिर बड़ा हादसा होने से बच गया। ओडिशा के रायगढ़ जिले में अंबाडोला के पास शनिवार को एक मालगाड़ी के 4 डिब्बे पटरी से उतर गए। इससे कुछ दिन पहले बालासोर में ट्रेन के पटरी से उतरने की घटना में 251 लोगों की मौत हो गई थी और 1100 से अधिक यात्री घायल हो गए थे। खबरों के मुताबिक यह घटना उस समय हुई जब मालगाड़ी कालाहांडी के अंबाडोला से लांजीगढ़ स्थित वेदांता प्लांट जा रही थी। हालांकि दुर्घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मालगाड़ी के पटरी से उतरने के बाद घटना की सूचना मिलते ही संबंधित अधिकारी मौके पर पहुंच गए। अधिकारियों ने ट्रेन के पटरी से उतरने के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस और ओडिशा के बालासोर के बानगा बाजार स्टेशन पर लोहे से लदी एक मालगाड़ी दुर्घटना हुई थी। बालासोर में मरने वालों की संख्या बढ़कर 251 हुई। इस बीच SCB मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बिहार के एक यात्री की मौत के बाद ट्रिपल ट्रेन दुर्घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 251 हो गई। बिहार के भागलपुर जिले के रोशनपुर के साहिल मंसूर 32 की पहचान यात्री के रूप में हुई। अस्पताल के अधिकारियों के अनुसार उनका ट्रॉमा केयर के ICU इलाज चल रहा था और वह किडनी से संबंधित स्थिति से भी पीड़ित थे। अधिकारियों ने बताया कि वह डायलिसिस पर भी थे। 13 घायल ICU में है भर्ती। SCB मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर सुधांशु शेखर मिश्रा ने कहा कि मरीज की मौत कार्डियक
अरेस्ट के परिणाम स्वरूप हुई। उन्हें विभिन्न आंतरिक और बाहरी आघातों के साथ साथ गुर्दे की समस्याओं का सामना करना पड़ा। मिश्रा ने कहा कि एससीबी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती 205 रोगियों में से 40 का अभी भी इलाज किया जा रहा है, जिनमें से 13 गहन चिकित्सा इकाई में है। उन्होंने कहा आईसीयू में 13 रोगियों में से 2 से 3 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। पंडित नेहरू से आपकी नफरत साफ दिख रही है। नेहरू म्यूजियम का नाम बदलने पर संजय राउत का भाजपा पर तंज। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम का नाम बदलने के बाद से देश की राजनीति गर्मा हुई है। कांग्रेस नेताओं के साथ विपक्ष के दूसरे नेता भी केंद्र सरकार के इस कदम को गलत बता रहे। इस बीच शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने भी केंद्र के इस कदम का विरोध किया है। संग्रहालय का नाम बदलने की जरूरत नहीं थी। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय करने पर संजय राउत ने कहा, पंडित नेहरू ने देश को बनाने के साथ आज़ादी की लड़ाई में भी योगदान दिया था, जिसे भुलाया नहीं जा सकता है। देश में कई प्रधानमंत्री हुए और सभी ने देश के लिए काम किया है, लेकिन संग्रहालय का नाम बदलने की जरूरत नहीं थी। नेहरू के नाम से ही संग्रहालय चल सकता था, उसी में आप बड़ा स्थान सभी को दे सकते हैं। नेहरू से नफरत के कारण उठाया गया कदम। राउत ने कहा कि पंडित नेहरू से नफरत के कारण ये किया गया कि उन्होंने कहा, मैं मानता हूं कि दूसरे पीएम के योगदान को दिखाया जाना चाहिए। इसके लिए एक खंड बनाया जा सकता है जहां अन्य प्रधानमंत्रियों के योगदान को प्रदर्शित किया जा सकता है, लेकिन संग्रहालय का नाम बदलने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी जताई नाराजगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी केंद्र द्वारा नेहरू मेमोरियल म्यूजियम का नाम बदलने पर नाराजगी जताई थी। खड़गे ने कहा कि जिनका कोई इतिहास नहीं है वो दूसरों का इतिहास मिटाने पर लगे। उन्होंने कहा कि नाम हटाने से किसी की शख्सियत कम नहीं होने वाली है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, iQOO, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।